बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीमारी अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान को झुकाने के लिए, आजिज़ी सिखाने के लिए, मर्तबों की बुलंदी के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए अल्लाह रब्बे करीम हमें इसमें मुब्तला करते हैं। बहरहाल बीमारी में तकलीफ़ आती है तो इस तकलीफ़ से निजात के लिए इलाज करवाना सुन्नत है। हज़रत उसामा बिन शरीक से रिवायत है, बाज़ देहातियों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इलाज करवाया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के बंदो इलाज करवाया करो। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं फरमाई जिसकी शफा ना पैदा की हो या दवा ना पैदा की हो, सिवाय एक बीमारी के। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमारी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुढ़ापा। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए जब, तो आपने इलाज करवाया, कई बार करवाया। खैबर के मौके पर एक यहूदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था, तो आपने एक दो लुकमे जो खा लिए, उसकी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहे मुसलसल। तो बीमारी में कभी शिद्दत हो जाती थी, कभी कमी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मुख्तलिफ इलाज किए, हकीम की तजवीज़ करदा अद्वियात भी इस्तेमाल की और आपने हिजामा भी करवाया। तो कोशिश तो की जो इंसानी तदबीर में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम भी किया करते थे अपने आप को बहुत कसरत के साथ। तो बहरहाल जैसा कि आपने खुद कहा कि मर्ज़ुल मौत के लिए शफा नहीं है, तो ये आपके लिए इसी तरह से अल्लाह रब्बे करीम का हुक्म था, तो आपकी सुन्नत है इलाज करवाना। लिहाजा बीमारी में इलाज करवाना चाहिए। इलाज करवाना किसी किस्म की कोई बुरी बात नहीं है। तो आजकल इलाज के नए नए तरीके आ चुके हैं, उनको अख्तियार करने में कोई नापसंदीदा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो तरक्की है ना ज़माने की, इर्तका का अमल है, ये तो वक्त के साथ होता है। अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान को इल्म अता किया और उस इल्म के ज़रिए ज़िंदगी में आसानियाँ दी, तो मेडिसिन्स बन चुकी हैं, इल्ला ये कि मेडिसिन हराम हो, यानी कि कोई हराम चीज़ हो, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम चीज़ों से इलाज करने को मना किया है। अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज के लिए हराम चीज़ें इस्तेमाल करने से मना फरमाया। तो जैसे खांसी के सिरप हैं, तो उनमें जिनमें कुछ अल्कोहल शामिल होता है, तो उसको आप ना इस्तेमाल करें, आप उसके बग़ैर वाले इस्तेमाल करें। इस तरह की चंद एहतियातें ज़रूर हैं, लेकिन उसके सिवा इलाज के जो नए तरीके हैं, जैसे आज़ा के ट्रांसप्लांट वगैरह है, तो बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। इसी तरह खून वगैरह देना, लोग इस पर बहुत फ़िक्र किया करते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। एक मरतबा खातून ने मुझसे बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि मेरे दांत ख़राब थे, निकाल दिए डॉक्टर ने, अब वो नए दांत लगाना एडवाइस कर रहे हैं, तो क्या मैं लगवा लूँ? मज़हब में जायज़ है? मैंने कहा जी बिल्कुल जायज़ है, लगवा लें। तो बड़ी मासूमियत से मुझे कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत जब टूटे थे तो आपने तो नहीं लगवाए थे। मैंने कहा कि बाजी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दांत लगते होते तो आप यकीनन लगवा लेते। तो ये सादगी है, दीन में जवाज़ पर अमल होता है। बहुत कुछ तो वक्त के साथ तब्दील हो गया ना, यानी जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी सहूलियात ऐसी हैं जो उस ज़माने में नहीं थी, तो उनके हलाल और हराम होने का ताल्लुक जवाज़ के साथ है। अगर वो जायज़ चीज़ें हैं तो कोई सबब नहीं है कि हम ना करें इलाज, ठीक है। तो इंजेक्शन लगवाना, ये सब कुछ, ड्रिप्स वगैरह लगवाना, ये सब जो जदीद तरीका इलाज है, ऑपरेशन होना, ये सब जायज़ है। तो इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। ये अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, और सेहत के साथ आप जो काम करते हैं उसका लुत्फ़ ही और है, उसका मज़ा ही और है। तो हद्दुल इम्कान कोशिश करें, और इलाज करवाने में बिला गैर ज़रूरी जो है तामुल करना, डिले करना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि सेहत भी अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है, इसका भी हिसाब होगा। इस्लाम ऐसी तमाम चीज़ों को रोकता है जो हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ चीज़ों को आपने तर्क करना है और अपनी सेहत का मुसलसल ख्याल रखना है, ये ज़रूरी है। अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपना ख़याल रखने की और अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ दे, और सेहत की हालत में हमसे बेहतरीन काम ले। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।